Okay, so now coming to the next video, and this is regarding study of linkage and this crossover. देखो इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बुक में बना है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली फ़ीमेल है जो येलो वाइट है, तो इसके एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल है जिसमें वाइल्ड है एक्स, मैंने इसका एस्टेरिक से बताया है, और वाई है। और इस केस में आप ये देखें कि जहाँ पे हमने प्लस लगाया जाता है इसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं कि नॉर्मली जहाँ पे येलो बॉडी है और वाइट आई है, तो इसमें जो नॉर्मल वाला होगा उसमें वाइट आई नहीं होगी, रेडिश ब्राउन होगी, और उसकी येलो बॉडी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इन्होंने जब इनको क्रॉस किया तो क्रॉस में आपको पता क्रिस क्रॉस होगा, तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया और ये वाला एक्स क्रोमोसोम ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि वाइल्ड टाइप हमेशा डोमिनेंट होती है म्यूटेंट से, तो आपके पास वाइल्ड टाइप बनी, फिर ये वाला एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया और ये वाई यहाँ आ गया, जिससे आपको येलो और वाइट। सिमिलरली उन्होंने एक ऐसा और क्रॉस किया था जिसमें वाइट आई ली थी और मिनिएचर छोटे छोटे जिसके विंग्स हैं वो लिए थे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, गैप देखो, इसमें कम गैप है इन दोनों जीन्स के लोकेशन जहाँ पे उसके बीच में, यहाँ पे ज़्यादा गैप है। तो ज़्यादा गैप में चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के, ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होने के, और जितना कम गैप होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। तो ऐसे ही जब इनको हमने कॉम्बिनेशन में ये दिखाया तो हमारे पास वाइल्ड टाइप और वाइट मिनिएचर आ गए। देन नेक्स्ट आप देखें इसको, अब उन्होंने जब इनको स्टडी किया इनके कॉम्बिनेशंस को एक्स एक्स और एक्स वाई के साथ, सो व्हाट दे फाउंड कि इसमें आप ये देखें कि इस केस में जब ये कॉम्बिनेशन आप किसके साथ बनाया, आपने क्या करने हैं कि चार जो हैं वो पहले वाई क्रोमोसोम बना लो, ठीक है, और चार जो है आप एक्स बना लो। ठीक, अब वाई में तो कोई जीन है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जब आपने वाई के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो पहला चांस तो ये है कि ये एज सच, ये वाला एज सच, ये वाला एज सच उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में तो यह है कि जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, क्योंकि वो लिंक्ड है, बहुत पास पास में है। एक हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास चांस है कि ये क्रॉस ओवर हुए। अगर ये क्रॉस ओवर हुए तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल वाई डब्ल्यू प्लस। ठीक है, और ये वाला कॉम्बिनेशन ये यहाँ लगा दिया आपने। दूसरा क्या बन सकता है, वाई प्लस डब्ल्यू, तो वाई प्लस डब्ल्यू यहाँ लगा दिया। सेम चीज़ आप एक्स क्रोमोसोम के साथ भी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम हमारा क्या है, इसका वाई डब्ल्यू जो फीमेल वाला, सॉरी मेल वाला है, हमने मेल के इसके चार कॉम्बिनेशन बनाए, दो बनाए जब लिंकेज नहीं हुआ, दो बनाए जब सॉरी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, दो जब क्रॉसिंग ओवर हुआ। ऐसे ही आपने ये चार बार लिख लिया, ये देखो वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। इसमें भी आपके जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो आपके पास वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आएगा, तो आपने वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लगा दिया। जब क्रॉसिंग ओवर है तो वाई डब्ल्यू प्लस, दूसरा में वाई प्लस डब्ल्यू। तो सिमिलरली आप सेम इसी तरीके से इधर कर सकते हैं। आपके पास जैसे ये है, इनमें से चार पहले वाई के बना लिए, चार वाई के क्रोमोसोम ऐसे लिख लिए। ठीक, अब पहले में एज सच ही डिट्टो ही डब्ल्यू एम लगा दिया और ये वाई प्लस एम प्लस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी चाहे डिस्टेंस है पर वो लिंक्ड हो सकते हैं, देयर चांसेस ऑफ लिंकेज के, वो आगे उनमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं हो सकती। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर में अगर आप चांसेस लगाते हो तो आपकी ये कॉम्बिनेशन बनता है डब्ल्यू एम प्लस, ये वाला, दूसरा है डब्ल्यू प्लस एम, ये वाला। तो अब सेम ही आप कॉम्बिनेशन इस वाली को चार बार लिख लें, डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम, दो पेरेंटल दो नॉन पेरेंटल, आपने ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लेने। अब आप ये देखो कि जब आपने इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये उन्होंने बताया है कि जब आपने यहाँ पे देखें कि जो वाइट आई एंड येलो है वो टाइटली लिंक्ड है, उनमें कम गैप है, तो इन दैट केस रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिल रहे हैं 1.3%, मीन्स 1.3% ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप्स आर कमिंग।
तो देयर आर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ 1.3%। बट इन केस ऑफ वाइट एंड मिनीचेयर जो राइट साइड पे था ब्लू वाला, उस केस में है 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिल रही है, क्योंकि उसके बीच में गैप है। ठीक है, ऐसा कई बार एप्लीकेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको क्या है कि गैप्स दे रखे हैं, ऐसे करके लोकेशन दे रखा है, ये ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, इसके अंदर 3 मैप यूनिट है। ठीक है, मैप यूनिट को ऐसे सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं। सो 3 मैप यूनिट है, और ये पूरा का पूरा जो है अगर 6 मैप यूनिट है तो आपने इनका गैप निकालना है। तो ईज़िली आप प्लस माइनस करके इसको निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिर आफ्टर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है। दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन है। दिस इज़ रिगार्डिंग पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। सो जिसकी बात मैं अभी लास्ट में आपके साथ वीडियो में कर रही थी, जिसमें क्या होता है कि पॉलीजेनिक में कि अगर हमारे पास हमने अभी तक मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस पढ़ा। ये भी हो सकता है कि वन जीन जो है इट इज़ हैविंग मैनी एलील्स, और उन एलील्स के एडिटिव इफेक्ट से, उनके जुड़ने के इफेक्ट से हमें नया कोई फिनोटाइप मिलता हो। So in this case, Mendel studies mainly describe those states which have distinct alternate form. Mendel सिर्फ यही देख पाया 2 कॉम्बिनेशन के, फ्लावर कलर लिया तो उसने पर्पल एंड वाइट ही लिया था। लेकिन अगर हम अपने अराउंड में देखते, जैसे कि ह्यूमंस में आप देखते हो, ह्यूमन में सिर्फ हमें या तो टॉल शॉर्ट नहीं, इसके बीच में भी हमें इंटरमीडिएट हाइट्स के भी बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे ट्रेट्स जो होते हैं, दीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स and are called as polygenic traits. So besides the involvement of multiple genes, so polygenic inheritance also because it is having some influence of environment. जैसे स्किन कलर के ऊपर भी कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है एनवायरनमेंट का। सो इफेक्ट ऑफ जो हम पॉलीजीन में कहते हैं, पॉलीजीन में फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एंड ईच एलील इज एडिटिव। सो मैं अभी कह रही थी ना कि व्हेन वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय मैनी एलील्स एंड ऑल एलील्स देयर इफेक्ट इज एडिटिव, इकट्ठा उनका एडिटिव एलील हो। जैसे कोई भी जीनोटाइप अगर हम डोमिनेंट लेते हैं कि वो स्किन कलर है, उसके लिए हम लेते हैं कि कैपिटल ए, बी, सी क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वेरी लाइट कलर। तो हमारे पास इंटरमीडिएट में ये कलर्स आते हैं, और आगे इसमें कितने ही कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। ओके, सो 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव हम लेते ज़रूर हैं, हमारे पास 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव को जब हम क्रॉस करते हैं तो विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर। और इंटरमीडिएट में अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने लगो तो यू विल गेट मैनी कॉम्बिनेशन, ए बी, फिर उसके बाद सी, ऐसे करके, फिर ए, सो बी, फिर सी, so ऐसे many combinations you will get, and you will get deviated ratio from the Mendelian ratio. Okay, next है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन। अभी तक हमने देखा इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और अ ट्रेट, कि वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स. So there are however instances where single gene can exhibit multiple phenotypic expression. So such a gene is known as pleiotropic effect, कि एक ही जीन की वजह से बहुत सारी phenotypes बनना, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होना। तो ये मेनली जो होता है ये होता है मेटाबॉलिक पाथवेज में। फॉर एग्जांपल, अ डिजीज इज देयर फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, दिस इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन विच कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज सिंगल जीन म्यूटेशन, बट इसमें बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर दिया, हेयर रिडक्शन हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो गया। सो कि एक जीन की वजह से बहुत सारे फिनोटिपिक चेंजेस आ जाना, एक जीन की इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जिसमें अगर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, तो ये होता है फीमेल एंड दिस वन इज़ मेल। तो इनके 2 गैमीट्स आएंगे, एक्स एंड एक्स, इसका आएगा एक्स एंड वाई। और जब आप इनको क्रॉस करते हैं तो आपके पास आप चेकर बोर्ड बना लें,
तो एक्स 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 वाई, तो ये एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। सो इसमें आपने यही चीज़ें पढ़ी कि 50-50%, 50% फीमेल होगा, 50% मेल होगा, और कि विच एवर कैरेक्टर कि क्या क्या सेक्स ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, फॉर दैट इज़ एक्चुअली डिटर्मिन्ड बाय दिस मेल वाई क्रोमोसोम। सो मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन की कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये तो हमने इनका कर लिया। इसमें एक और वर्ड आपने याद रखना, जब हम एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम बोलते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जब बोलते हैं ना वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम, तो 46 को हम बोलते हैं 44। तो आपको ऐसा भी पेपर में आ सकता है लिखा हुआ 40, सॉरी ये सॉरी इधर 44 प्लस एक्स एक्स, या फिर 44 प्लस एक्स वाई। तो एक्स एक्स और एक्स वाई तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और ये 44 को हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए एक और टर्म होती है, दैट इज़ एलोजोम्स। ठीक है, और ये ऐसा भी लिखा हो सकता है 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई। सो इस चीज़ को अपने याद रखना है, नथिंग टू कंफ्यूज यू। देन एक्स क्रोमोसोम ही आगे जब हम ड्रोसोफिला में बात करते हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करते हैं, तो आप ड्रोसोफिला में भी देखें कि जो फीमेल है सॉरी मेल है इट इज़ बाय एक्स वाई एंड फीमेल इज़ एक्स एक्स। ऑन द अदर हैंड जो है इन केस ऑफ हैन, तो हैन के अंदर क्या है, जेड जेड इज़ जब होमोजाई, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं होमोजाइगोटी एंड हीट्रोजाइगोटी। ड्रोसोफिला और ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जो होमोजाइगटी है दैट इज़ कॉजिंग फीमेलनेस लाइक एक्स एक्स, और हिट्रोजाइगोटी हो गया एक्स वाई जो मेलनेस कॉज करता है। बट इन केस ऑफ बर्ड्स, जैसे कि इन केस ऑफ हैन क्या है कि जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू, होमोजाइगोसिटी जेड जेड जो है वो मेल कैरेक्टर शो कर रहा है, और हिट्रोजाइगोसिटी दैट इज जेड डब्ल्यू इज एक्चुअली शोइंग द फीमेल कैरेक्टर। ओके, सॉरी अब आ जाता फिर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें है कि हमने अभी पढ़ा है कि ह्यूमन एक्स वाई टाइप होता है, कि आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम 22 पेयर्स में है, और एग्जैक्टली मेल और फीमेल का हमने एक्स 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 वाई आपको बताया, 50-50% का सारा बता दिया। सो कैसे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम का होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं हनी बी की, हनी बी, तो हनी बी में क्या है, क्वीन है, ड्रोन्स हैं और वर्कर बीज होती हैं उसमें। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स। So offspring formed from union of sperm and egg develops as a female। ठीक है, सो जब ऑफस्प्रिंग जो बना है वो अगर मेल और फीमेल दोनों से क्रोमोसोम्स रिसीव करता है, लाइक द ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डिवेलप्स एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा जिसको स्पर्म नहीं मिल रहा, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है दैट डिवेलप्स एज मेल ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। सो ये याद रखना आपने, जैसे हनी बी की एग्जांपल आती है पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस से क्वीन और वर्कर नहीं आएंगे, पार्थिनोजेनेसिस से जहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं दैट इज़ ड्रोन मेल। सो दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका मतलब मेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है देन द फीमेल, एंड फीमेल्स जो होती हैं इनमें वो डिप्लॉयड होती है 32। ये आपके सामने है, फीमेल 32 है। ये फीमेल कौन हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। मेल क्या है, ड्रोन विद 16। अब इसमें मियोसिस होती है तो 16 बनते हैं, इसमें माइटोसिस होती है तो 16 बनते हैं, और इन दोनों का जब मतलब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो वो बनाता है फीमेल 32 और मेल विद 16 ओनली। सो इसका मतलब ये है
कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो मेल है दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, सो दे हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। सो माइटोसिस से ही ग्रैंडफादर हुआ, तो आगे डिवाइड करके माइटोसिस से डिवाइड करके वो मिले उनके ग्रैंडसन्स। ओके, नेक्स्ट है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इट इज़ अ फिनोमिनन जब जिसमें क्या होता है कि ऑल्ट्रेशन होती हैं, चेंजेस होती हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, देर इज चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो डीएनए लेवल पे दिस इज हेरिटेबल सडन change in the DNA sequences. So as a result genotype or phenotype of organism will change. So in addition to this अगर हम recombination कहते हैं, so mutation, recombination में भी हमें variation मिलता है, mutation में भी that also leads to variation in the DNA. तो इन जनरल अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए मान लो सपोज मैंने आपका बनाया, इसमें बताया कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है A1 A2 A3 A4 A5 जीन्स है, तो ये अगर इतने पार्ट डिलीट हो गया तो ये A1 A2 A4 A5 हो गया, या फिर इतना पार्ट डुप्लीकेट हो गया तो A1 A2 A3 A3 A4 A5, तो भी ये एक डिसऑर्डर हो जाता है। या फिर ये ऐसे इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट से जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, और जब ये दोबारा जुड़ेगा तो ये ऑर्डर आ जाएगा 1 2 4 3 5। सो और एक और होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं कि उनमें ट्रांसलोकेशन हो जाता है, कि वो जैसे ये इनके क्रोमेटिड्स हैं, इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। सो हाईली सुपरकॉइल्ड जो डीएनए होता है उसमें डिलीशंस भी हो सकती है, इंसर्शंस और डुप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। सो एज अ रिज़ल्ट क्रोमोसोम में जो चेंजेस आती हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और एब्रेशंस। सो ये जो होती हैं ये एबनॉर्मेलिटीज एब्रेशंस जो होंगी दीज आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल्स। सो एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से भी पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। जब देयर इज़ अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए चेंज, गैग से गुग, ये आपने पढ़ा था चैप्टर में, उसमें बायोटेक में भी पढ़ा था कि पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जब हम जेनेटिक कोड इवन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब आपको रिवाइज करवाऊंगी उसमें भी बताऊंगी कि लाइक हमें पता है कि एक अगर हम सीक्वेंस लेते हैं ATGC देन GAGCC, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस की जगह अगर यहाँ पे यहाँ पे ये A था, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, A की बजाय यहाँ पे G आ जाए, तो ये सिर्फ एक सिंगल बेस सीक्वेंस चेंज होने से सो गैग से ये जो है वो चेंज हो गया है। सो इन दैट कंडीशन में हम उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। सिर्फ उससे क्या होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं अमीनो एसिड, तो एक अमीनो एसिड ही चेंज होगा जो कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। लेकिन अगर यहाँ से ये एक सीक्वेंस जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये या तो डिलीट हो गया या इसमें ऐड हो गया, तो उससे क्या होगा कि आगे के सारे ट्रिप्लिकेट जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है इन म्यूटेशंस का? केमिकल एक्सपोजर है, देन सम फिजिकल फैक्टर्स आर आल्सो देयर विच आर कॉजिंग म्यूटेशंस। तो जो म्यूटेशन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं दे आर नोन एज म्यूटाजेंस, जिसमें यूवी रेडिएशंस भी आ जाती हैं विच एक्चुअली आर कॉजिंग म्यूटेशंस। अब म्यूटेशन की वजह से या फिर किसी और की वजह से हमारे में क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू। इससे पहले हम पेडिग्री बनाते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है कि इसको हम सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन अफेक्टेड है नहीं अफेक्टेड है उसके लिए। तो मेल हमेशा स्क्वायर में होता है, फीमेल राउंड में होती है, सेक्स अनस्पेसिफाइड जो है वो ऐसे डायमंड शेप में होता है। अगर ये फिल्ड होंगे तो इनको अफेक्टेड बोला जाता है। अगर सिंगल लाइन है तो मेटिंग, डबल लाइन है तो क्लोज रिलेटिव्स में जब शादी हो जाती है कॉन्सेंगुअस मीटिंग। और अगर जब आप इसको, ये आपकी जनरेशन 1 है, ये फिर ऐसे लिंक दिखाया है तो म्यूटेशन मेटिंग होने के बाद ये जनरेशन 2 आ गई है। और इसमें जैसे मेल और फीमेल था और इनका एक सन और एक डॉटर हुआ। देन पेरेंट्स जो हैं अगर वो क्रॉस करके उनमें ये ऐसे नज़र आता है तो इसका मतलब अफेक्टेड मेल है उनको।
अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर 5 है तो उसका मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं. सो इसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. ओके, सो दिस आई टोल्ड यू. पेडिग्री में क्या होता है कि एक फैमिली ट्री जैसा है जिसमें पेडिग्री एनालिसिस किया जा सकता है टू नो अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेस, तो जिससे ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ एनी दीज आर द स्टैंडर्ड सिम्बल्स कि कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई डिजीज़ है जो कि इनहेरिट हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, so next is Mendelian disorders. so Mendelian disorders जो होते हैं जिसके लिए हम ये फैमिली ट्री भी बनाते हैं. तो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वी आर ग्रुपिंग देम इनटू 2 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर and the second one is chromosomal disorder. So Mendelian disorders are mainly कब होगा when there is alteration or mutation in the single gene and वो आगे जो होगा these disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied. Then the pattern of inheritance of such Mendelian disorders, it can be traced in family by pedigree analysis. So कौन कौन सी होती है Mendelian disorder में? आ जाता है पहले हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एट्सेट्रा. सो इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि कोई डिजीज़ जो है दैट मे बी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील. देन बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. तो उसमें जैसे मैं आपको ये वाला पेडिग्री चार्ट अभी दिखाती हूँ, देखिए ये, क्योंकि बुक में जो ट्रेट दे रखे हैं एटलीस्ट वो आप याद रखें कि कौन सा है. कि अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है मायोटोनिक, ऑटोजोमल रिसेसिव है सिकल सेल, तो अगर आपको इनके जीनोटाइप बनाने तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो अफेक्टेड वाला डोमिनेंट है तो उसको आपको कैपिटल ए रख सकते हैं, या फिर हम इसके लिए ए डैश भी डाल देते हैं कि हेटेरोजाइगोट फॉर्म में हो सकता है. देन ये तो स्मॉल ए, अनअफेक्टेड हमेशा स्मॉल ए होगा, इसको आप आंख बंद करके इसकी जीनोटाइप लिख दो स्मॉल ए, ठीक है, इन ऑल केसेस, क्योंकि डोमिनेंट आते ही वो अफेक्टेड होगा. सो जो अफेक्टेड होंगे यो कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉर्म्स है. सिमिलरली अगर आप किसी इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो डिजीज़ जो है वो रिसेसिव से है. यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो स्मॉल ए तो आया ही नहीं इसके अंदर, या फिर अगर कॉम्बिनेशन आपने कैपिटल ए स्मॉल ए बनाया, जबकि ये होगा, दिस इज़ द करेक्ट वन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसमें भी चांसेस ये होगा कि इसके अंदर ये दोनों हों. तो सब में आपने ये लिखते जाना है इसमें, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा. और सेम इस केस में भी, इस केस में अब ये दोनों जो हैं, ये फिर से आ गई यही बात कि ये दोनों जो हैं वो डोमिनेंट, ये दोनों पेरेंट जो है ये डोमिनेंट है, लेकिन नेक्स्ट में जाने के लिए इनको भी, इन दोनों को 100%, ये कैपिटल ए नहीं होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है. सो देन कलर ब्लाइंडनेस में भी हम करते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है और इवन सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है. इन सब में जो बात करते हैं अगर हमने कि एक्स क्रोमोसोम और XY, सो हीमोफीलिया हो, चाहे जैसे मैं हीमोफीलिया की अगर एग्जांपल लेती हूँ और उसमें क्रॉस आपने बना के देख लेने तो आपको परसेंटेज पता चल जाने कि फीमेल जो है वो हीमोफीलिक है, और XY तो क्रॉस में XHX, XHX, XHY तो सारे हो जाएंगे हीमोफीलिक. सो दैट डिपेंड्स, पर फीमेल जो होती है इट इज़ नॉट अफेक्टेड इन कलर ब्लाइंडनेस, देन इन हीमोफीलिया, इन थैलेसीमिया इट्स ऑलवेज कैरियर, इट इज़ कैरिंग द डिजीज़ एक्चुअली, ठीक है. सो अगली जब रिवीजन क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको
बहुत सारे क्रॉसेस इनके आपको बता देंगे। डिफरेंस में यह है कि कलर ब्लाइंडनेस में जैसे जैसे डॉन होता है, इवनिंग होती है, तो रेड और ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। देन हीमोफीलिया में क्या होता है, डिफेक्टिव थैलेसीम हीमोग्लोबिन चेन होती है, जिसकी वजह से क्या, सॉरी, दैट इज़ इन केस ऑफ थैलेसीमिया। इन हीमोफीलिया तो क्या हो कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो डिफेक्टिव होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, छोटी सी इंजरी में भी क्लॉटिंग नहीं हो पाती। देन सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो उसका भी ये आपको देखो कि होमोजाइगस फॉर्म्स और हिट्रोजाइगस फॉर्म्स मेंशन्ड है कि इसमें प्रॉब्लम ये रह जाती है पॉइंट म्यूटेशन से ही, चाहे आप देखें इसको ये सो नॉर्मल ये था, और उसमें पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से वो ग्लूटामिक एसिड से वैलीन में चेंज हो जाता है कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन से जो उसका पॉलीपेप्टाइड होता है वो यहाँ पे देखें ये ग्लूटामिक एसिड वैलीन में चेंज हो गया, और इसमें सिर्फ क्या था, GA था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन से GU जू गैग से वो चेंज हो गया था। ओके, देन फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इज़ ऑल्सो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इनबॉर्न एरर होता है ये मेटाबॉलिज्म का, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है ये वाला, और इसका भी लाइक आपको ये याद रखने हैं कि कौन से ऑटोजोमल रिसेसिव है, कि ये भी इसका भी आपको पेडिग्री में आ सकता है, तो आप कैसे बनाएंगे। मेनली दिस रीज़न इज़ द इट लैक्स एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। सो उसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, और फिर वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके और डेरिवेटिव्स में आ जाता है। दिस लीड्स टू मेंटल डिसऑर्डर, और they are excreted through urine because of its poor absorption by the kidney. Then thalassemia as such अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी एक ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में होता है। तो बोथ द पार्टनर्स आर अफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन, हीट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। सो डिफेक्ट मे बी ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, और इसमें आ जाते हैं जो हीमोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा चेन से बना होता है हीमोग्लोबिन, और अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है तो उससे अनीमिया हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है कि इन अल्फ़ा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन उसमें अफेक्टेड होती है अल्फ़ा चेन, और जिससे बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन होता है। सो टू क्लोजली लिंक चेन्स जो होते हैं, इसका रीज़न है HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोजोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स, सो द मोर जीन्स आर अफेक्टेड। सो अगर क्या है कि वाइल जो बीटा थैलेसीमिया है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय बीटा थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB। सो जो अल्फ़ा थैलेसीमिया था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय HbA1 एंड HbA2, और बीटा जो है वो HBB से है, क्रोमोसोम 11 पे था, और वो वाला जो था दैट वाज ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। सो नेक्स्ट है कि थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिवली, अगर हम इसमें ये प्रॉब्लम को चेक करते हैं, और द लेटर इज़ जो सिकल सेल एनीमिया है दैट इज़ द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम जो इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन कॉज करती है। देन नेक्स्ट दिस दैट इज़ अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। देन आ जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहती हूँ कि जैसे हम N 2N ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, प्लॉइडी लेवल जिसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड, ठीक। देन हो जाता है डिप्लॉइड, देन ट्रिप्लॉइड में जैसे एंडोस्पर्म आ जाता है ट्रिप्लॉइड। अगर ये 6S हो, 4X हो, 5X हो, मतलब प्लॉइडी लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म पॉलीप्लॉइडी। सो P से याद रखना कि पॉलीप्लॉइडी ह्यूमन्स में नहीं होती, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में ही हो सकती है जिसमें बड़ी साइज़ के आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। बट जो एन्यूप्लॉइडी होती है, एन्यूप्लॉइडी में लाइक अगर मैंने बोला कि 2N हमारा ह्यूमन में 46 है, सो अगर 2N माइनस 1 डा 2N प्लस 1 हुआ लाइक 45 और 47, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी।
सो डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं क्रोमोजोमल, उसका रीज़न होता है एब्सेस एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम। और ये होंगे कहाँ पे, जब सेग्रीगेशन होनी है एनाफेज स्टेज पे। सो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, सो इधर गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम इट लीड्स टू एन्यूप्लाइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम में 2n+ होता है। सो दैट इज़ द मतलब हम जब बोलते हैं कि हर क्रोमोजोम पेयर में है, क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 3, तो जो 21 वाला है अगर उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी, एन्यूप्लॉइडी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक लेस होता है, ये वाला है। देन क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो सो डिटेल में अगर आप इसको पढ़ोगे, इसमें आप देखें कि इनकी ट्राइसोमी में और पहला जैसे आ गया, हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम, सो डाउन सिंड्रोम में कॉज ऑफ जेनेटिक है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये जिसने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था लैंगडॉन डाउन था। और इससे फीचर्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट स्टैचर्ड बॉडी होती है, स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग है, ओपन माउथ है, पाम ब्रॉड है। तो फिजिकल और साइकोमोटर एंड मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 जो कि पेयर में होना चाहिए था, वो उसमें एक एडिशनल आ जाता है, उसको हम बोलते हैं। नाउ क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, ये है एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47। सो ये फीमेल मेल में होता है, लाइक मेल XY है, तो उस XY में अगर एक्स्ट्रा X कॉपी आ जाती है तो अब फीमेलनेस आ जाती है। इस फीचर को बोलते हैं, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया। सो दिस इज ऑल्सो सच इंडिविजुअल्स आर स्टराइल। देन थर्ड आ जाते हैं फीमेल के अंदर, कि फीमेल नॉर्मली XX होती है, और अगर उसका ये X ना हो तो ये बन जाएगा X0। तो इसमें क्योंकि मेल में एक X कैरेक्टर, एक X होता है क्रोमोसोम, तो इसमें मेल के फीचर्स आ जाते हैं। ये भी रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं छोटी छोटी, और दीज आर ऑल्सो स्टेराइल इन नेचर। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। और जो लास्ट में चाहे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स इनके बताए, या आपको अच्छे से इनके फीचर्स को याद करना। लेकिन अब हमारी नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर मैंने आपको करवाना है, और ये इसको जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज पूरी जेनेटिक्स, पूरा बायोटेक इसी पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। सो इसको हम रिलीज़ करेंगे, तब तक आप इन सारे चैप्टर्स को जितने हम अब तक अपलोड किए हैं, जस्ट रिवाइज इट। थैंक यू।